अभी आप लोग अपने एजुकेशनल लाइफ के ऐसे एक पड़ाव पे, ऐसे एक मोड़ पर आ चुके हो जहाँ पे आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आपके 11th के जर्नी में आपने शायद से पढ़ाई ढंग से करी है, नहीं करी है, बट दिस इज दैट मोमेंट जब आपको पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। इंग्लिश के बारे में तो मैं बहुत जल्द अभी बोलने ही वाली हूँ, लेकिन राइट नाउ अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी बात करूँ ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 11th से आपका सॉलिड बेस रेडी रहे फॉर योर 12th एंड योर बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो वो बेस तैयार करने का ना ये आखिरी वो वक्त है, क्योंकि भाई अगर अभी आपने नहीं किया हुआ है ना, मार्क माय वर्ड्स, 12th में जाके बहुत भसर होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो राइट नाउ आई वुड रियली आस्क यू कि पूरे डेडिकेशन, पूरे लगाव के साथ अपना प्रेपरेशन शुरू करो। एंड उसी के साथ हम आते हैं हमारे आज के डिस्कशन में, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू कंप्लीट योर इंग्लिश का पूरा 11th का सिलेबस इन 45 डेज। इट्स अ फुल प्रूफ प्लान जिसके साथ हम आज शुरुआत करने वाले हैं इस लेक्चर का। तो देखते हैं कि आपके लिए मैं क्या 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 गाइडलाइंस लेकर आई हुई हूँ, सो दैट अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की, जो मैं 110% कह सकती हूँ, इंग्लिश को बच्चों ने छुआ भी नहीं होगा ढंग से, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो अब चल के आप जरूर कर पाओ। सबसे पहली चीज जो हमें इस स्ट्रैटेजी के लिए जानना पड़ेगा वो ये है कि आपका सिलेबस क्या है। अब देखो, आप बोर्ड्स में तो हो नहीं, है ना, आपका और 9th का हालत सेम ही है कि पूरा सिलेबस तो नहीं आता है। फर्स्ट टर्म जो हो चुका है, हाफ ईयरली तक जो हो चुका है, उसके बाद के पार्ट का सिलेबस आपके पास अभी एग्जाम से मेजरली होने वाला है। नाउ ये दो किताबें हैं आपके, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। इनके चैप्टर्स के अलावा ग्रामर, विच इज एरर करेक्शन, जम्बल वर्ड्स, ये सारे ग्रामर की चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना, क्योंकि वहाँ से मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखना ये चीज़, अभी भी अगर आपने इन चीज़ों में फोकस नहीं किया ना, अगले साल दिक्कत होगी। नेक्स्ट ईयर आपके लिए, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ग्रामर नहीं है, अरे वाह बहुत आसान होने वाली है चीज़ें, लेकिन अगर आपने अभी अपने ग्रामेटिकल करेक्शंस को ठीक से नहीं करा, नेक्स्ट ईयर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल यहाँ से यहाँ जाएगा, आपके लिटरेचर का लैंग्वेज यहाँ से यहाँ जाएगा। तो आपको करेक्टली, एक्यूरेटली कैसे अपने बोर्ड्स में 12th में फाड़ना है, उसका प्रेपरेशन भाई अभी से करना है। ठीक है, तो उसके लिए अभी आपका जो सिलेबस है, पहले उसको कहीं पे नोट डाउन करो। ठीक है, कि हॉर्नबिल के मेरे इतने चैप्टर्स हैं स्कूल से, स्नैपशॉट के मेरे इतने चैप्टर्स हैं स्कूल के, ग्रामर में ये चीज़ें आ रही है, राइटिंग स्किल्स के ये चीज़ें आ रही है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक जगह पे एक पेज लो, पेपर लो, नोटपैड लो, उसमें लिखो और उसको चिपका दो अपने स्टडी टेबल पे, कि आपके दिमाग में होगा कि ये मेरा चेकलिस्ट है जो मुझे अब करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका स्ट्रैटेजी, कि इन सारे चैप्टर्स को, ये मेरे पूरे सिलेबस को मैं कवर कैसे करूँ, व्हाट शुड बी माई एग्जैक्ट अप्रोच, कि मैं स्मार्ट वर्क करूँ हार्ड वर्क से ज़्यादा, है ना। आपको गधा तो नहीं बनना है, लोमड़ी बनो, स्मार्ट वर्क करो और मार्क्स अचीव करो, यही हमारा काम है। बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास कि क्या अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम किसी भी तरह 90% से ज्यादा मार्क्स ला सके। तो मेरा आंसर डेफिनेटली होने वाला यस। इंग्लिश के लिए डेफिनेटली यस होगा। कारण पता है क्या है, कि इतना भी डिफिकल्ट सिलेबस आपका नहीं है। लोग आपको बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं कि भाई ये है वो है, ऐसे नहीं करोगे तो क्या होगा, वैसे नहीं करोगे तो क्या होगा। बट स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आपको बस उतना ही फॉलो करना है ताकि आप 90% ला सको। क्या करेंगे, सबसे पहला स्ट्रैटेजी नंबर 1, हमें हमारे सिलेबस को, जो भी हमने चेकलिस्ट भी बनाया ना कि ये मेरे सिलेबस में है, स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से अपना वीक पॉइंट और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बाइफरकेट करना है। हमें समझना है कि हमारे कौन कौन से एरियाज स्ट्रेंथ्स है, हमारे कौन कौन से एरियाज हमारे वीकनेसेस है, कि इन पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो जो लिस्ट है उसमें से ब्रैकेट में उस चैप्टर के बाजू बाजू में लिखो स्ट्रॉन्ग या एस या W फॉर वीक, ताकि आपके दिमाग में रहे कि किस पे मुझे पहला फोकस करना है। ठीक है, अब आप पूछोगे मैम किस पे पहला फोकस करें। सबसे पहली चीज होगी कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप लास्ट में ब्रश अप करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन वीक पॉइंट्स का अभी वक्त है, इनको सुधारो, इन चीज़ों को डेवलप करो, बिल्ड करो, इन चीज़ों को सीखो। 10, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रामर का रिपोर्टेड स्पीच वीक है या टेंसेस अभी भी वीक है, तो उनको लेके पहले बैठो। उनको सॉल्व करने के लिए ना आप, एक बहुत आसान सी चीज़ है, क्लास 7th का बुक ले लो, क्लास 8th का बुक ले लो, 9th 10th के बुक्स आपके पास अभी होंगे ही, आप 11th में हो, उन बुक्स को ले लो एंड वहाँ से रूल्स फॉलो कर करके एक एक चीज़ को सॉल्व करो,
टाइम अभी आपके पास है, एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप डेडिकेशन के साथ हर एक ग्रामर टॉपिक को 2 घंटे भी दोगे ना, तो यू विल सी कितने स्मूथली आपका वो टॉपिक खत्म हो रहा है। बट वही डेडिकेशन के साथ समझने में 2 घंटा देना पड़ेगा। उसके बाद तो ऑब्वियसली नथिंग कम्स विदाउट अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। 10 कहने का मुद्दा ये है कि वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से फिलहाल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीक पॉइंट्स। इन चीजों को, इन चैप्टर्स को, टॉपिक्स को डेवलप करो ताकि इनमें भी आपका एक्सपर्टीज आ जाए। एंड 10 when you will reach the month of जनवरी तक आपने देखा कि मेरे सिलेबस का पूरा पार्ट अभी मेरे स्ट्रेंथ्स में आ गया है। अब सारा खेल होगा रिवीजन का, प्रैक्टिस का। ठीक है, अब हमारे दूसरे स्ट्रैटेजी में आते हैं, जो ये होगा कि आप चीजों को इजीली कैसे सॉल्व करोगे, चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट्स को, ग्रामर को कैसे और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 2 है वन शॉट का प्लेलिस्ट। साइंस के 11th के इसी चैनल पे आपका वन शॉट का पूरा इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिनको फॉलो करके जेन्युइनली मेरे पास बच्चे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बहुत मैसेजेस करते हैं कि मैम आपके ये ट्रिक से ना मैंने आरसी जो मैंने ढंग से कभी सॉल्व ही नहीं किया हुआ था वो बहुत आसानी से कर दिया। तो हर एक चीज का पूरा रिपोजिटरी है यहाँ पे, वन शॉट का प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है आपके लिए। तो मेक श्योर उनका यूटिलाइजेशन करो एंड अपना जो भी सिलेबस है ना उनको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो। ठीक है, तीसरे स्ट्रैटेजी पे आते हैं। अब आप बोलोगे मैम कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स है जो बहुत इजीली हमारे दिमाग में जा नहीं रहा है, समझने में डिफिकल्टी हो रही है, कैसे करें? तो एक तो मैंने बोल दिया वन शॉट्स देखो। अब चैप्टर को रीड करते करते, वन शॉट देखते देखते जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके लिटरेचर के लिए होने वाला है ना, वो ये है कि चैप्टर का की पॉइंट्स रेडी करो। बहुत बहुत जरूरी है कि अगर आपके पूरे चैप्टर का, सपोज 10 पेज का चैप्टर है, उसके लिए आपका एक 1 पेज फुल की पॉइंट्स बनेंगे। वो अगर आपने सीक्वेंस वाइज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जैसा जा रहा है, सीक्वेंस वाइज की पॉइंट तैयार कर लिए ना, मान लो मेरी बात, एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड आपका जाएगा ही नहीं, और द वे यू विल अटेम्प्ट इट टीचर मार्क्स काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो चैप्टर के की पॉइंट्स तैयार करना अभी शुरू कर दो। करना का टाइम नहीं है कि शुरू कर लेना, ये कर लेना, अभी टाइम नहीं है। स्टार्ट योर वर्क राइट नाउ। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि ग्रामर के रूल्स, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका ग्रामर वीक पॉइंट है तो उनके रूल्स को देखो। रूल्स के साथ साथ उन, फॉर एग्जाम्पल चलो अगर आपका टेंसेस वीक है, ठीक है, तो टेंसेस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सपोज आपको कंफ्यूजन हो गया, तो उनके रूल्स को इंडिविजुअली देखो और उस स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस को उन रूल्स के साथ सॉल्व करो। एक एक करके अगर आप लोगे ना तो बहुत आसानी से आपके ग्रामर के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा चीज जो आता है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल। अब मैं ये बात नहीं बोलूंगी कि रोज बैठ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, नहीं भाई, वो मुझे पता है, मैं बोलूंगी भी तो नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है वो। लेकिन राइटिंग स्किल्स का क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉर्मेट समझनी है, फॉर्मेट याद रखना है हर एक राइटिंग स्किल का। सेकेंड चीज ये है कि उसको आप हफ्ते में 1 से 2 दिन जरूर प्रैक्टिस करो या एटलीस्ट देखो। यू नो अनदर इजी वे मैं बताती हूँ कि राइटिंग स्किल को और अच्छे से एस कैसे कर सकते हैं। 2 दिन मैंने देने बोला ना हफ्ते में राइटिंग स्किल को, वो भी आधा घंटा देना, लाइक आधा घंटा मे बी फ्राइडे, आधा घंटा सैटरडे फॉर राइटिंग स्किल। उसमें क्या करना है, एक दिन, पहले दिन में कुछ सैंपल्स निकालो, अलग अलग रिसोर्सेज से कुछ सैंपल्स निकालो, सैंपल्स को रीड करो कि अच्छा फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट का क्या होता है, अच्छा ऐसा एक सैंपल है, इस चीज का ऐसा होता है, उस चीज का ऐसा होता है, सैंपल्स रीड करो। दूसरे दिन क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपके पास इनपुट जा रहा है कि कैसा क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसा क्या मैं लिख सकती हूँ। दूसरे दिन आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो खुद से कि अच्छा मैंने ऐसे एग्जांपल्स या सैंपल्स देखे थे, अब मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो जाता है ना, क्लैरिटी मिल जाती है, सॉल्विंग भी हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थोड़े से पार्ट पे। बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है, उसके लिए ना एक ऐसा ट्रिक बताती हूँ जिससे अभी ही आपके लिए आरसी बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई बड़ी बहन या बड़े भाई है, या आपके पेरेंट्स है, या कोई भी ऐसा है जो थोड़ा सा इस चीज में मदद कर सके ना, तो वेल एंड गुड। ना भी कर पाए तो तुम खुद कर लेना। क्या है वो ट्रिक कुछ ऐसा है कि एक आर्टिकल ले लेना। आई गेस हर एक किसी के घर पे न्यूज़पेपर तो आता है, वहां से कोई भी एक आर्टिकल का एक मोटा पैराग्राफ ले लेना। ठीक है, वहां
अपने किसी रिश्तेदार को या किसी को बोल देना कि वहां से कुछ 10 क्वेश्चंस छाट के निकालो अंदर अंदर के, ताकि मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। अगर कोई नहीं है, खुद ही उस आर्टिकल से 10 क्वेश्चन निकालो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, हर रोज ये नहीं करने बोल रही हूँ मैं, जस्ट ट्राई टू डू इट वंस अ वीक में भी काफी है। क्या हो जाता है ना, उससे आपकी एक तो आप आर्टिकल रीड कर रहे हो ना, तो पैराग्राफ्स एसेस के अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि आप उस चीज में डाइव करोगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है, तो दो चीजें क्लियर हो जाती है। एक, वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाता है, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पैसेज बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी मेरा है फॉर ऑल द 4 कैटेगरीज ऑफ लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अभी करो, टाइम बाद में नहीं, अभी से शुरू करो। नेक्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जनवरी के महीने से बहुत जरूरी है, क्योंकि आई थिंक 11th है ना, तो जनवरी में आपका मतलब फाइनल बोर्ड्स जैन फेब के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। तो जैसे ही दिसंबर खत्म होता है, जनवरी 1st न्यू ईयर, उसी टाइम से शुरू कर दो टाइमर लगा के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। आपको पता है कि एग्जाम्पल में कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेरे क्वेश्चन पेपर में फाइनल के, तो उतने क्वेश्चंस निकाल लो। ऑनलाइन है, वेबसाइट्स है कितने सारे, वहां से सैंपल 11th के क्वेश्चन पेपर से निकाल लो एंड ट्राई टू सॉल्व द पेपर्स इन 3 hours। कोशिश करो 2 hours 45 minutes के अंदर अंदर पूरा सॉल्व हो जाए, 15 मिनट रिविजन टाइम बचे। पहले दिन में नहीं होगा, दूसरे दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करते करते 10वें दिन तक आराम से आप 2 hour 45 minutes में सॉल्व कर लोगे। तो टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करना शुरू करो। आप बोलोगे मैम हम बोर्ड्स क्लास मतलब बोर्ड्स ईयर थोड़ी अपना 11th है, इतना मेहनत क्यों? छूट जाता है पेपर भाई। 11th के बच्चे आके मुझे बोल रहे मैम मतलब हाफ ईयरली के एग्जाम में सब कुछ तो कर लिया, आरसी छूट गया, या मैम हमने आरसी से शुरू किया तो लिटरेचर के क्वेश्चन छूट गए। तो भाई टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी दैट आई वुड लाइक टू से, इस क्वेश्चन का पैटर्न समझो। बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिफरेंशिएट कर सके कि बोर्ड्स का एक पैटर्न होता है और जब स्कूल के टीचर्स क्वेश्चन सेट करते हैं ना, उसका थोड़ा अलग पैटर्न होता है, स्कूल का अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन पैटर्न समझो, हो सके तो अपने सीनियर से लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लो, टीचर से क्वेश्चंस मांगो, टीचर्स इंप्रेस हो जाएंगे यार तुमसे कि मैम कुछ क्वेश्चंस दे दो मुझे इस चैप्टर के लिए, मुझे सॉल्व करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न समझो कि टीचर कैसा कैसा क्वेश्चन दे रहा है, क्लास में कैसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट जो होता है स्कूल में, ट्यूशन पे कैसे क्या हो रहा है, डू दीज थिंग्स। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये पूरा एक स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करोगे तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रीच 90%। बट द क्वेश्चन कम्स कि मैम आप हमेशा बोलते हो कि आपने हमारा हाथ थामा है तो आप हमेशा अंत तक हमारे साथ रहोगे, क्या वो आप अभी भी कर सकते हो हमारे लिए? विल यू स्टिल स्टैंड बाय अस? तो उसका मेरा आंसर ये है कि अगर मैंने बोला है क्लास 9 से लेके 12th एंड उसके बाद तक भी जब मैंने बोला है कि मैं आपका हाथ एक बार पकड़ ली तो मैं नहीं छोड़ने वाली, आई विल स्टे बाय यू टिल द वेरी एंड, तो वो होके रहेगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि यू नीड गाइडेंस, कि मैम खुद से मुझसे इतना सारा बाय माई सेल्फ नहीं हो पाएगा, मुझे एक पुश चाहिए, मुझे एक गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए निर्भय है, आपका कोर्स आ चुका है, जाके एनरोल कर लो, क्योंकि उसमें हमने जो जो स्ट्रैटेजीज यहाँ डिस्कस करी हुई है ना, वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली उन तरीकों से हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मैम इतना रिसोर्स निकालो, क्वेश्चन पेपर्स निकालो, आर्टिकल्स निकालो, एग्जाम्पल्स निकालो, इतने सबका शायद टाइम भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि असाइनमेंट्स है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स है, और भी काम है घर के, है ना। तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट करके ना यहाँ निर्भय में आपको मिल जाएगा। तो अगेन अगर आप खुद से करना चाह रहे हो, स्ट्रैटेजी इज फुल्ली रेडी फॉर यू, नहीं हो पा रहा है, लग रहा है यू स्टिल नीड दैट हैंड होल्डिंग, वो गाइडेंस चाहिए, मैम आपके साथ करना है, तो आपके साथ खड़े होने के लिए मैं हमेशा यहाँ हूँ, ऑलवेज एंड फॉरएवर। तो गाइस वही निर्भय है अपना, अगर आपको आना है बैच में साथ करना है तो डू जॉइन अस। एंड दैट्स इट फॉर आवर स्ट्रैटेजी ऑफ 45 डेज में कैसे हम कंप्लीट कर ले हमारे इंग्लिश का सिलेबस ऑफ क्लास 11। आई होप आप बहुत तगड़े तरीके से अपना प्रिपरेशन शुरू करोगे एंड आई विल रियली वेट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स के स्कोर। तो दैट्स इट, सी यू सून, see you very soon, but till then stay smiling and happy. Signing off your teacher Mignolia. Bye bye guys, take care, lots of love.